हेलो एवरीवन। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें प्रोमिसेस को कॉलबैक्स के ऊपर क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि भाई कॉलबैक जब हम यूज़ करते हैं तो वो कॉलबैक हेल बना सकता है और हमारा कोड बहुत बेकार दिख सकता है, बैड कोडिंग प्रैक्टिस होती है कॉलबैक हेल बनाना। इस तरीके के कुछ वेग से आंसर्स देंगे। वैसे आपका आंसर गलत नहीं है, पर आपका आंसर अभी कंप्लीट भी नहीं है। आपने बहुत थोड़ा सा कॉल बैक को बताया है कि क्यों कॉल बैक बेकार होते हैं प्रोमिसेस से, राइट? लेकिन आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉल बैक्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज़, राइट? हम कॉल बैक को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो पे समझेंगे कि क्या होता है और क्यों हमें कॉल बैक्स को नहीं यूज़ करना चाहिए प्रोमिसेस के ऊपर, तब आप अगर किसी इंटरव्यूअर या कोई भी आपसे पूछे कि भाई क्यों हमें प्रोमिसेस को प्रेफर करना चाहिए और कॉल बैक्स को नहीं प्रेफर करना चाहिए, तो आपके पास एक पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर उसके लिए होगा। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत फन एक्टिविटी के साथ हम देखेंगे कि कहाँ पर कॉल बैक्स फेल हो रहे हैं और क्यों हमें कॉल बैक्स की ज़रूरत, बेसिकली ज़रूरत तो है, पर क्यों हम उन्हें प्रोमिसेस के ऊपर प्रेफर नहीं कर सकते, राइट? चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली आ चुका हूँ मैं हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दो फाइलें यहाँ पे बनाई हुई है, एक कॉलबैक वर्सेस प्रोमिसेस और एक lib.js। अब इस lib.js में हम क्या करेंगे, हम हमारी एक छोटी सी खुद की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और वो लाइब्रेरी क्या करेगी, जैसे कि सपोज करिए कि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई सामान खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद आप क्या करते हैं, आपके डेबिट कार्ड या UPI पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, राइट? और आपका अकाउंट फिर अपडेट हो जाता है उतने डिडक्टेड अमाउंट से। तो वैसे ही एक छोटी सी लाइब्रेरी हम लिखेंगे जो कि आपके अकाउंट को अपडेट करेगी, राइट? बहुत छोटा सा कोड होगा, ये कोई खास कोड हम लिख नहीं रहे हैं, काफ़ी छोटा कोड। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ अपडेट अकाउंट। अब अपडेट अकाउंट में हम बेसिकली ये फंक्शन हमसे दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा है, और एक कॉल बैक जो कि क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा जो कि क्या कर रहा होगा, आपके डेबिट कार्ड को चार्ज कर रहा होगा या आपके बैंक से पेमेंट काट रहा होगा। ठीक है, तो बैंक से पेमेंट काट रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, राइट? तो अब चलते हैं। तो अपडेट अकाउंट में अब हमें क्या चाहिए, हमें एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, सिंपली फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल टाइम, कि भाई थोड़ा टाइम लगता है बैंक अकाउंट से पैसे कटने में। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2000 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड का एक वो पास कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, हमारा कॉल बैक। ठीक है, और इस कॉल बैक के साथ मैं क्या कर देता हूँ, console.log कर देता हूँ कि TV बॉट या प्रोडक्ट बॉट, बेसिकली जो भी आपने प्रोडक्ट भेजा होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, और इसके साथ में हम स्ट्रिंग लगा देते हैं बॉट। ठीक है, TV परचेज कर देते हैं इसको, और क्या परचेज, और ये कॉल बैक। तो अब क्या होगा कि जब भी हम चार्ज डेबिट कार्ड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदा गया है, और ये कॉल बैक आपके बेसिकली अमाउंट आपके बैंक अकाउंट को चार्ज कर लेगा। इस तरीके से मैंने एक बहुत छोटा सा फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बेसिकली हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम ये लाइब्रेरी की तरह बना रहे हैं। तो module.export एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर हम अपना फंक्शन पास कर देते हैं। क्या फंक्शन है हमारा, अपडेट अकाउंट और अपडेट अकाउंट। अगर ये आपको पता नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी किसी एक फाइल से किसी दूसरी फाइल में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि उस फाइल से उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होता है, और दूसरी फाइल में उस फाइल को और उस फंक्शन को क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है, ताकि हम उसको वहाँ पर यूज़ कर पाए। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये आप समझिए कि पहले एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ मैं अपडेट अकाउंट से, बस बेसिकली मैंने इस फंक्शन को यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, ताकि मैं उसको दूसरी फाइल में यूज़ करता हूँ। और वो दूसरी फाइल कौन सी होगी मेरी, ये कॉलबैक वर्सेस promises.js मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब मैं हमारा एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। तो सपोज करिए आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, और आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में अभी अमाउंट पड़ा हुआ है कुछ 2000 रुपये, और लेट टू कट है ना, ये डेटा मैं स्टैटिकली डाल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ सही से कि 200 रुपये की आपने टीवी खरीद ली, सपोज है ना, कोई टीवी आती होगी 200 रुपये की, तो आपने खरीद ली। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि कॉन्स्ट लिब इक्वल टू रिक्वायर
lib, ठीक है। तो कॉन्स लिब इक्वल टू रिक्वायर लिब डॉट स्लैश लिब। अब डॉट स्लैश लिब को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं ना। इंपोर्ट करके लाने का मतलब मैं यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं लिब डॉट करूँगा ना, तो लिब डॉट से मुझे इस फाइल में जितने फंक्शंस हैं जिनको मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है उनका मुझे एक्सेस मिल जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन लिख लेता हूँ। उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ चार्ज माई कार्ड, या चार्ज डेबिट कार्ड रख देते हैं, चार्ज क्रेडिट कार्ड, जो भी आप लिखना चाहें। चार्ज डेबिट कार्ड कर देता हूँ मैं, चार्ज डेबिट कार्ड। और यहाँ पे मैं गया और इस फंक्शन के अंदर अब क्या लिख देते हैं हम, हमारा जो अमाउंट था उसको हम अपडेट कर देते हैं फ्रॉम अमाउंट माइनस टू कट से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अमाउंट अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जाके console डॉट लॉग कर देता हूँ सिंपली कि भाई प्रोडक्ट परचेस्ड, रिमेनिंग अमाउंट इज ये रिमेनिंग अमाउंट इज अपना डॉलर साइन, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं अमाउंट, हमारा जो अपडेटेड अमाउंट है। तो इस तरीके से चार्ज डेबिट कार्ड, इसको सिंपली यहाँ पे कॉल करके देख लेता हूँ फंक्शन चल रहा है कि नहीं। ये हमने किया रन, इसको मैं करता हूँ पहले क्लियर, और ये हमने किया रन करने के बाद आप देख सकते हैं भाई रिमेनिंग अमाउंट इज 1800। ऑब्वियसली 1800 बचेगा 200 से, 2000 से अगर 200 हमने माइनस किया हो तो यहाँ पर 1800 बचा है, ठीक है। ये फंक्शन तो चल रहा है। अब इसी फंक्शन को मुझे क्या करना है, एज अ कॉल बैक मेरी इस लाइब्रेरी फंक्शन जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अपडेट अकाउंट, उसके हिसाब से यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लिब डॉट अपडेट अकाउंट। अब ये अपडेट अकाउंट को हमने कैसे बनाया कि भैया बैकएंड में हमारे बैंक अकाउंट को अपडेट कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या पास करता हूँ, एक प्रोडक्ट चाहिए हमें, प्रोडक्ट का नाम मैं ले देता हूँ टीवी खरीदा हमने, और टीवी कितने का खरीदा हमने, मतलब क्या खरीदा हमने, चार्ज डेबिट कार्ड। चार्ज डेबिट कार्ड से हमारा डेबिट कार्ड चार्ज होगा, राइट। तो कॉल बैक के फंक्शन में हमें चार्ज डेबिट कार्ड भेजना होगा, और 200 की हमने टीवी खरीदी और 2000 अमाउंट हमारे पास था। तो ये कट करके क्या रिटर्न होना चाहिए हमें, 1800 रिटर्न हो जाना चाहिए यहाँ पे भी। तो हमने किया रन कोड, सेट टाइम आउट के कारण वो हुआ, और यहाँ पर आया टीवी परचेज्ड, शायद स्पेस नहीं लगाई थी हमने, एक स्पेस यहाँ लगा देता हूँ, ये लो, ठीक है। इसको फिर से रन कर देता हूँ, तो आपका आ गया टीवी परचेज्ड और रिमेनिंग अमाउंट इज 1800, सिंपल। अब आप कुछ देर मेरी शक्ल देखिए, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्वीक करता हूँ, और ट्वीक करने के बाद आप देखिएगा मज़ा। ओके हाय, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं वापस, और यहाँ वापस आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी लाइब्रेरी वाली फाइल तो कर दी है क्लोज। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक वही फंक्शन हमने लिखा हुआ है। इस फंक्शन को मैं फिर से रन करता हूँ, मतलब इस कोड को फिर से रन करता हूँ। हमने किया रन, टीवी परचेज, रिमेनिंग अमाउंट 1800, 1600, 1400, 200 रुपये की टीवी खरीदी और 600 रुपये चार्ज हो चुका है मुझे अब तक। 600 रुपये काट लिए उसने मेरे अकाउंट से। तो ये तो कुछ गड़बड़ बात है। अब ये क्यों हो रहा है, कहाँ गलती कर दी भाई। हाँ, अब लाइब्रेरी तो मैंने सही यूज़ की है, लाइब्रेरी का फंक्शन भी यूज़ किया है कि मेरा अकाउंट अपडेट करिए। अकाउंट अपडेट करने के बाद डेबिट कार्ड मेरा चार्ज भी हो गया है, लेकिन चार्ज होना था 200 और उसने तो 600 रुपये काट लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, राइट। तो अब आपको दिखाता हूँ गलती कि हमने लाइब्रेरी में क्या ट्वीक किया था। तो यहाँ हम गए हमारी lib.js फाइल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि यहाँ जाकर इस कॉल बैक को 2 बार और कॉल लगा दिए। अब देखिए कि ये तो एक बहुत छोटी सी लाइब्रेरी हमने लिखी थी, लेकिन हो सकता है कि कोई अगर लाइब्रेरी लिख रहा हो, राइट, कोई डेवलपर हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई लाइब्रेरी लिख रहा हो, और लाइब्रेरी लिखते लिखते उससे ये एक छोटी सी गलती हो गई हो कि उसको कॉल बैक एक बार ही कॉल करना था, लेकिन उसने उस कॉल बैक को 2 या 3 बार कॉल कर दिया हो गलती से। हो सकती है ऐसी मिस्टेक्स, आपका तो घाटा हो जाएगा, वो प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को, कि ये गलती ना हो, इस गलती की गुंजाइश ही ना हो, ऐसा कुछ कोड हम कैसे लिख सकते हैं, और वो हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। तो वो देखते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं।
तो इसी फंक्शन के नीचे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूं और इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूं प्रॉमिस अपडेट अकाउंट। प्रॉमिस अपडेट अकाउंट मेरा जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा मेरा प्रॉमिस वाला फंक्शन, ठीक है। और ये भी एक्सपेक्ट करता है कोई प्रोडक्ट कि भाई आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि नहीं, प्रोडक्ट खरीदोगे तभी तो चार्ज होगा ना। फिर प्रोडक्ट कर दिया हमने। अब इस प्रोडक्ट का ऐसा कोई रोल है नहीं हमारे इस कोड में, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन प्रॉमिस अपडेट जो कि एक प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करता है, प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्सपेक्ट किया उसने प्रोडक्ट होने के बाद वो रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होने के बाद वो चार्ज डेबिट कार्ड वाले अपने फंक्शन को कॉल करेगा। तो उस तरीके से हमको ये पूरा फंक्शन लिखना है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। आपको प्रोमिसेस कॉलबैक्स हमने पहले पढ़ाया ही है, तो मैं अभी ये सब बताऊंगा नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बता देता हूँ, मैं एक नया प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर क्या है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, और रिजॉल्व रिजेक्ट के बाद आपको पता है क्या है हमारे पास, सेट टाइम आउट लगा देते हैं यहाँ पे भी एक, और इस सेट टाइम आउट को बोलते हैं आप भी एक फंक्शन ले लीजिए, और यहाँ पे आप हमारे किसको रिजॉल्व हो जाइए, राइट। और 2 सेकंड आप भी ले लीजिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक प्रॉमिस अपडेट अकाउंट लिखा। ये क्यों, अच्छा यहाँ पे फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन लेगा तब तो चलेगा, इसलिए एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। ओके एक मिनट, ये क्लोज किया यहाँ पे, ये क्लोज किया यहाँ पे, कहाँ पे रह रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या। दिस इज अ फंक्शन, दिस टेक्स रिजॉल्व एंड रिजेक्ट एंड देन वी डोंट नीड दिस ब्रैकेट आई गेस। व्हाई इज दिस फ्रीकिंग आउट। तो चलिए इस फंक्शन को फिर से लिख लेता हूं। मैंने क्या लिखा था, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बेसिकली एक फंक्शन लेता रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, राइट। और यहां से हमें फंक्शन करना था स्टार्ट, और ये फंक्शन हमने किया स्टार्ट, और ये बेसिकली एक सेट टाइम आउट ले रहा था, वो भी एक फंक्शन ले रहा था, और इसके साथ हम क्या कर रहे थे, इस प्रॉमिस को कर दे रहे थे रिजॉल्व, ठीक है। ओके तो ये एक सिंपल सा कोड हमने लिख लिया कि ये एक प्रॉमिस अपडेट अकाउंट में लिखूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमने गए और यहाँ पर कर दिया हमने प्रॉमिस अपडेट अकाउंट, लॉक क्यों हमने प्रॉमिस अपडेट अकाउंट विथ प्रॉमिस अपडेट अकाउंट, और यहाँ पर एक कॉमा। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रॉमिस अपडेट अकाउंट वाला फंक्शन भी क्या कर दिया, बेसिकली अब एक्सपोर्ट कर दिया कि मैं इसको पास कर सकता हूँ। तो अब हम यहाँ जाते हैं, और ये जो हमने चार्ज डेबिट कार्ड किया था हम यूज़ तो यही करने वाले हैं, लेकिन अब ये फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिब डॉट प्रॉमिस अपडेट अकाउंट, ये काम हम करने वाले हैं, क्या, लिब डॉट प्रॉमिस अपडेट अकाउंट, और इसको हम एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर रख लेते हैं, लेट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट लिब डॉट प्रॉमिस अपडेट अकाउंट, और यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट पास कर देता हूँ, है ना। जैसे ही प्रोडक्ट पास किया ये प्रॉमिस होगा रिजॉल्व, और देन करके मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे कॉल बैक को कॉल कर सकता हूँ, चार्ज डेबिट कार्ड। तो अब जब मैं ये काम करूंगा, जैसे ही मैंने कोड रन किया, अब देखिए रिमेनिंग अमाउंट इज 1800 आ गया आपके पास, क्योंकि अब आपको क्या किया, 200 रुपये ही चार्ज किए गए, ठीक है। वो टीवी परचेज वाला नहीं आया, क्योंकि वो मैंने कंसोल लॉग नहीं किया है, ठीक है। आप बेसिकली जस्ट समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रिमेनिंग अमाउंट इज 1800। अब यहाँ पे देखिए, अब आपकी लाइब्रेरी में कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। ये वाली मिस्टेक हम यहाँ से हटा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। ये बेसिकली किसका कोड है, ये आपका कोड है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसी मिस्टेक करें देन, राइट, मुझे पता है ऐसे डाउट आपको आ सकते हैं कि भाई ये तो हमने लाइब्रेरी का हटा लिया, लेकिन हम अपने कोड में ऐसा मिस्टेक कर देते हो कि मैंने देन यहाँ पे कर दिया, मैंने फिर चार्ज डेबिट कार्ड कॉल कर दिया, तो हाँ ये तो भाई मिस्टेक है, इससे आपका 1800-1600 होगा ही होगा। लेकिन 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 जब आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हो और उसमें ऐसा एरर है, तो वो एरर आप फिक्स नहीं कर सकती। वो एरर कौन फिक्स करेगा, वो जिसने उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी को लिखा होगा,
ठीक है, लेकिन ये तो आपका कोड है ना, यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा। अगर आपने गलती करी तो आपका लीड आपका बॉस पकड़ के पीटेगा आपको, तो ये काम आप मत करिएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा डेबिट कार्ड एक ही बार चार्ज होगा और आपका अमाउंट 1800 ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कॉल बैक वाले कोड को ना लिख के, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं थोड़ी सी सिक्योरिटी इशू है जो कि आपने देखी कि अगर एक या दो बार वो एक्स्ट्रा कॉल हो गया गलती से तो काम तमाम हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ लिखने की कोशिश करें तो आप उसको प्रोमिसिफाइड वे में लिखें, ताकि आप कभी भी किसी सिक्योरिटी इशू में ना फंसे बिकॉज ऑफ कॉल बैक्स। तो ये होगी पूरी की पूरी एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी कि व्हाई आर प्रोमिसेस बेटर देन कॉल बैक्स व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग और व्हेन यू आर इन अ लार्ज कोड बेस, राइट। तो बेसिकली ये एग्जांपल आप अपने इंटरव्यूअर जो भी आपसे पूछे कि यार क्यों बेसिकली प्रोमिसेस को हमें कॉल बैक के ऊपर प्रेफर करना चाहिए, तो आप इस एग्जांपल से भी उसे बता सकते हो कि यार देयर इज अ सिक्योरिटी इशू, राइट। तो इस तरीके से हम क्या है कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमने प्रोमिसेस यूज किए, क्यों हमने प्रोमिसिफाइड फंक्शन को यूज किया ओवर अ कॉल बैक फंक्शन, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, पेप कोडिंग को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही ऑसम कंटेंट हम कंटिन्यू लेके आते रहते हैं। देखते रहिए पेप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।